अमेरिका में आ जाते हो ना तो डॉलर को कन्वर्ट करना छोड़ देना। जैसे हो सकता है इतनी अमीर कंट्री और आप जो है बोल रहे हो कि घर ही अफोर्ड नहीं हो पा रहा। अहमदाबाद जो तो नहीं काच હવે કશું ના થાય, પોલીસ બોલાવી લીધી। आपका पता क्या है, हो सकता है कि आप भाई खाना खाना ही बंद कर दो। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो तो अमेरिका आना चाहते हैं या आ चुके हैं या आने का सोच रहे हैं। ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर आप लोग अमेरिका सेटल होने का सोच रहे हो। आज फिर करते हैं बात भाई कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। तो आज मैं ऐसी 3 चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना ही है। जाने अनजाने में भी आपको ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, क्योंकि वो बोलते हैं ना आपकी अपनी बॉडी अगर आपका साथ देगी तो पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। अगर यही साथ छोड़ गई ना तो भाई और कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है अगर आप अमेरिका में आ रहे हो, आ चुके हो, अपनी हेल्थ, अपनी जो फिटनेस है उसका ध्यान ज़रूर रखना भाई, क्योंकि यही है आपकी एक ऐसी एसेट जो आपको बाकी एसेट्स अमेरिका में लेकर देगी। होता क्या है पता है, जब लोग नए नए आते हैं उनको लगता है यार मतलब सब कुछ जो है उनके अकॉर्डिंगली होगा, सब जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा चलेगा, बट वैसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पे जो ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग और भी पता नहीं कितने टाइप्स के यहाँ पे जो है जहर आपको मिलेंगे जो आपके अपने शरीर को इतना नीचे ले जाएंगे ना यार। मैं यहाँ पे काफ़ी होमलेस लोग देखता हूँ। होमलेस लोग वो नहीं है जो कि बाहर से आए हैं, होमलेस लोग यहाँ के यूएस सिटीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। उनको ड्रग्स की ऐसी लत लगी, मतलब पता नहीं, आपको मैं एक वीडियो पे भी दिखाने वाला हूँ। उस बंदे की आप हालत देखो कि उसका क्या हाल हो गया है। અમદાવાદ જો તો નહીં કાચ હવે કશું ના થાય, પોલીસ બોલાવી લીધી। કેટલી બધી પોલીસ। Here. You want the slip? Slips are there. Oh, okay. Yeah. Yes, ma'am. And 2:0. All right. 9:30. ये मजा आएगा, ये बहुत मजा है। It didn't go through. Oh. Yeah. Because wow. yeah. Okay, do it again. You actually have to select the credit, debit, or. Okay, sorry. Do it again. Wait. Alita, me sojo ano hairbond. Satu line aja kapal itu. Elaine kate so. હા તો હમણાં હાથ કાઢી પહેરા દેશે જો હવે આની બેગ કાઢી, પેલા ચપ્પુ કાઢ્યું એની જોડથી। જો હવે હાથ પેલું પહેરા દેશે જોજે। ના check kara chale to. 16:30 number 1. Okay. 16:30.
પોલીસ બોલાવી તો એને ખબર એમ લોકો પોલીસ બોલાવી એવું મેં બોલે ધીમે રહીને મામા ઝઘડવા ગયેલા એટલે મેં ધીમે રહીને ફોન જ કર્યો મેં કહું તમે અંદર જાઓ કારણ કે આવામાં ઝઘડવા થોડું જવાય એ તો ધીમે રહીને જ ફોન કરવો પડે દેખાઈ ના ફોન કરે હા એવી ચાલે છે જેવું આવું એની એક્શન જ એવી નાલી હાઈ થઈ ગયો છે હોય એટલે એને કશું ભાન જ નહીં થઈ ગયો જ નર્યો જો ચેનલ બીજે દાડે આપણો સ્ટુડન્ટ Fireball, I would say 99. જો કેવું નાથ કેડી પહેરાશે જો ये है मास्टर सिंह આ લોકો સિસ્ટમ કેવી હોય જો પહેલા દૂર ઉભા હતા પછી અમને નજીક આવી ગયા બધા ઉભો કર્યો પેલા પોલીસ વાળાએ ઉભો થાય દીધેલો સ્થાન ઘોડો આવો જો કેટલી કેન્ડીઓ નીકળી જો આ બધી આપણી સ્ટોરની છે એવું બધી ગાલી ગયો હશે ને ચૂપ કરેલી કે બાય કરેલી ખબર નહીં હું તો આ લોકોનું ખાવાનું લેવા ગયેલો અંદર આવ્યો કે નહીં આવ્યો ખબર નહીં બીજેથી લાવ્યો છે બધું ચેક કરે છે ખીસા ચપ્પા બે તો ચપ્પા નીકળ્યા ચપ્પા તો આવી લાઇટરો નીકળ્યા હારો પોલીસ વાળો ગ્લોઝ નહીં પહેરતો એવી રીતે એમનામ જ કાળા ખવાય લાગે એ લોકોએ ગ્લોઝ પહેરવું જોઈએ લખવા તમને ધ્યાનમાં રાખવા કે તમને એ અત્યારે આવું જતું ને મમ્મા What you got going on? That pack of Salem Slim 100? ધ્યાનમાં લીધી જાઉં तो ऐसी सब चीज़ों से भाई यहाँ पे बच के रहना जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ती है ना उनसे मतलब 100 कदम मैं बोलूँगा जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना नहीं तो आपको वो ऐसा खा जाएगा आपके अपने शरीर को ऐसी जो है आपको एडिक्शन हो जाएगी जो आपका पैसा भी ले जाएगा आपकी हेल्थ भी ले जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ ये रोड देख रहे हो ना यही रह जाएगा आपके पास तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ वो है अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भाई जिम भी जाता हूँ मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करता हूँ खाने पीने में मैं कभी कंजूसी नहीं करता काफ़ी लोग हैं जो खाना छोड़ देंगे काम ही काम करते जाएंगे फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो बॉडी है ना यार वो गिव अप करना शुरू कर देती है तो अपनी बॉडी को जो है आपको फिट रखना है आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें ना लर्निंग है क्योंकि यहाँ पे ना आपकी मम्मी होगी आपके साथ ना आपके पापा होंगे ना भाई होगा ना बहन होगी अकेले आप होगे और पूरा अमेरिका होगा अगर इसको जीतना है
तो अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाना होगा आपको कि कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ पे खड़े हो। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि गिव अप आप ना करो। तो अपने आप का जो खाना पीना है ना यार, वो अच्छा रखना, जितनी अच्छी डाइट हो सके वो लेने की कोशिश करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ख़तरनाक ही आप जो है उस पर खर्चा कर दो, मैं नॉर्मल डाइट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं भाई, खाली एक टाइम खाना खाएंगे या 2 टाइम खाना खाएंगे, और उनको पैसा कमाने का इतना लालच हो जाता है कि अपनी जो बॉडी है उसका वो ध्यान ही नहीं रखते। तो खाना पीना एकदम नंबर 1, अपनी हेल्थ नंबर 1, बाकी काम बाद में, पैसा बाद में। आपको कुछ और चीज़ें करनी, ये दारू ये सब ये तो करना ही नहीं है, ये तो हटा ही देना है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं, अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो बाकी आपको बिगाड़ना आपकी लाइफ है, भगवान ने आपको दिया, जो मर्जी करो भाई, अपना क्या है। तो ये थी भाई पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो अपनी हेल्थ। और ये ड्रग्स, दारू, स्मोकिंग, ये जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब करेंगी, उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। वो कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं यार एक बार ट्राई कर लेता हूँ, भाई जो वो एक बार आपने ट्राई किया ना, वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो पहली बार भी अगर कोई आपको ऐसा कुछ ऑफ़र करे, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई जाने अनजाने वाला बंदा हो या फिर अनजान बंदा, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरह का बिजनेस है। मैंने आपको ऑलरेडी वो छोटी सी क्लिप दिखाई, इन सब चीज़ों से दूर रखना। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो ये है, यहाँ पे जब आप अमेरिका में आ जाते हो ना, तो डॉलर को कन्वर्ट करना छोड़ देना। जिस भी देश से आप हो, जिस भी कंट्री से आप हो, वो डॉलर को अपनी कंट्री की करेंसी में चेंज करना छोड़ देना भाई, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल दे के। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एक नॉर्मल हेयर कट $40 का पड़ता है, और वही चीज़ अगर मैं इंडियन करेंसी में चेंज करूँ तो वो करीब करीब बनेगी 3000 इंडियन रुपीज़। तो अभी बंदा, जो आदमी इंडिया में 300 रुपये का हेयर कट लेता हो, यहाँ पे आके अगर वो $40 को कन्वर्ट करे 3000, तो भाई वो तो बोलेगा, एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा वो तो कहेगा भाई अमेरिका तो महंगा ही बहुत है। तो अपनी इंडियन जो करेंसी है, जिस भी कंट्री में आप रहे हो, और अगर आप यहाँ पे सेटल होने आए हो, तो भाई पिछला भूल जाना, डॉलर कन्वर्जन करना एकदम भूल जाना, क्योंकि ये कंट्री ही अलग है यार। मतलब इसको आप कंपेयर करना ही मत, डॉलर को खास करके किसी और करेंसी में बिल्कुल भी कन्वर्ट मत करना। और अगर आप फिर भी डॉलर कन्वर्ट करना बंद नहीं करते हो, इतना सब बताने के बाद, तो होगा पता क्या, हो सकता है कि आप भाई खाना खाना ही बंद कर दो। वो क्यों, मैं एग्जांपल देता हूँ। वॉलमार्ट में अगर आप जाते हो ना, एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक पपीता ख़रीदा, जो फ्रूट होता है, पपाया बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो आपने ख़रीदा, वो यहाँ पे पड़ेगा आपको करीब $4 का। अब अगर वही $4 आप कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, तो वो बनता है 320 रुपये इंडियन रुपीज़, 320 इंडियन रुपीज़। तो यार आप बोलोगे यार इतने पैसे का तो कई पपीते आ जाएंगे इंडिया में। मैं छोटी सी एग्जांपल लेके आपको बात बता रहा हूँ। तो ऐसा कन्वर्जन करने के चक्कर में आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये कौन सी कंट्री में आ गया यार मैं, जिसमें एक पपीता 300 रुपये का मिल रहा है। तो ये इसीलिए ज़रूरी है, अगर आप इस कल्चर में आ रहे हो तो इसी कल्चर में ढल जाना। अगर आप अपना पुराना कल्चर लेके यहाँ पे आओगे और आपको वही सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा आपको जो है अट्रैक्ट करती रहेंगी, यार नहीं यार मेरी कंट्री में ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, तो आपका होगा क्या कि आपको यहाँ पे ना होमलेसनेस, लोनलीनेस, ये सब चीज़ें जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा यार मेरी ही कंट्री अच्छी थी, कहाँ आके खामखा फंस गया। तो ये जो अडेप्टिव नेचर है ना, किसी चीज़ को अडेप्ट करना, वो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। जितने लोग भी डायरेक्ट अपने घर से सीधा, जो लोग बाहर कभी नहीं घूमे हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, उनके लिए स्पेशली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो लोग ही मोस्टली गिव अप करके और वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो है ना अपना घर याद आ रहा होता है, उनको जो है अपना जो कंट्री का कल्चर है वो याद आ रहा होता है, और टपरी पे शाम को जाके चाय पीने वाला जो कल्चर है वो याद आ रहा होता है। वो सब यहाँ पे नहीं होता है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डेफिनेटली मिस करने वाले हो। और अगर तो आपने ये डॉलर कन्वर्ट करने वाली आदत नहीं छोड़ी, तो आपको ना एकदम इतनी गरीबी आ जाएगी ना आपके अंदर
आप बोलोगे यार अपने इंडिया में ही अच्छा था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और वो तीसरा पॉइंट लास्ट में भी रखा है मैंने, लेकिन ज़रूरी भी है। वो है आपकी अपनी मनी मैनेजमेंट। अमेरिका इतना अमीर देश है ना, वो आपको बहुत आसानी से अगर आप अपनी मनी मैनेज करके जो है चलो तो आप आराम से अमीर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर मनी मैनेजमेंट आपको करना नहीं आई तो भाई आप यहाँ पे सबसे नीचे चले जाओगे। वो इसलिए क्योंकि मेरे अपने दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस सिटीज़न है, वो यूएस सिटीज़न है लेकिन आज तक अपना घर ही अफोर्ड नहीं कर पाए। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, इतनी अमीर कंट्री और आप जो है बोल रहे हो कि घर ही अफोर्ड नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा उनसे क्योंकि उनका जब चेक आता है ना, जो भी कमाई उनको आती है वो कहाँ चले जाती है अननेसेसरली उनको भी मालूम नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर गया, ठीक है, उसका कोई घर नहीं है, मतलब नॉर्मल एक अपार्टमेंट है, ठीक है, एक 1 रूम का अपार्टमेंट है, उसमें छोटी सी किचन है, साथ में एक लिविंग हॉल है और बाथरूम है। उसका वो पैसा देता है करीब करीब $1000 आप मान के चलो। जब मैं अंदर एंटर किया ना उसके, तो मैं देखा कि इसको क्या दिक्कत क्या है, ये बोलते हैं ना ऑब्जर्व करना। भाई उसने 4 बिल्लियाँ रख रखी हैं, 2 कुत्ते रख रखे हैं समझ रहे हो आप। तो ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइबिलिटी है आपकी। मैं ये नहीं बोलता कुत्ते बिल्ली मत रखो, लेकिन घर पे आपके पास खाने को पैसा नहीं, आप बिल्ली कुत्ते रख के क्या करोगे यार। यही वो चीज़ें हैं जो कि अननेसेसरली आपके जो है एक्सपेंसेस अमेरिका में बढ़ा रहे हैं। ये तो छोटी नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं मेन चीज़ों के, कि जो मेन एक्सपेंसेस यहाँ के जो लोग हैं जो उनको पता नहीं चलता है वो है इनके बिल्स। अननेसेसरली जो है आप कुछ ऐसा जो है बिल या फिर ऐसा कोई लोन ले लेते हो जो कि आपको मालूम नहीं है कि आपको उसको चुकाना कैसे है, उतनी आपकी इनकम नहीं है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, आप नए आए, आपको जो है पसंद आ गई यहाँ पे कमैरो, शेवी कमैरो लेनी भाई। अभी कार खरीदना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले लोगे, फाइनेंस उठाओगे, लोन उठाओगे, सब कुछ ले लोगे। दिक्कत पता कब आएगी, जब आपको उसका करना रहेगा इंश्योरेंस पे, उसकी जो मंथली रेंट है, जो मंथली जो लीज है, उसको जब पे करना आता है ना भाई, वो जब टाइम आता है तो आदमी बोलता है यार इतनी तो मेरी कमाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट में आती हैं, जो कि आपको खुद सीखना है, या आपको कोई और नहीं सिखाएगा कि भाई तेरे पास इतना पैसा जो है आप कमा रहे हो और इतना जो है आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, यह आपको खुद देखना है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। किसी को तगड़ी गाड़ी चाहिए तो किसी को जो है चाहिए नहीं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो रोडों पे ही हैं क्योंकि होमलेस है। तो ये जो है एक मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैं फैक्टर बोलूँगा। अगर आप रोड पे आते हो, यही एक कारण होगा कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपको भी मालूम नहीं कि कहाँ पे जा रहा है। जो आपका कैश फ्लो है, वो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो किधर जा रही है। ये तो छोटी सी एग्जांपल है। अभी मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड के बिल सबसे ज़्यादा खाली आपकी पॉकेट वही करेंगे अगर आपने अननेसेसरली आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो और उसकी जो है बिल पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो। अननेसेसरली जो सब्सक्रिप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लोगों को यहाँ पे शोज़ वगैरह, टीवी वगैरह जो है देखना बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, और भी पता नहीं कितने टाइप की डिफरेंट सब्सक्रिप्शन जो हैं वो ले रखी हैं लोगों ने। पर इनको ये नहीं मालूम कि वही सब चीज़ें इनको खा रही हैं। इनका जो पैसा है ना वो खा रही हैं। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे $10 है ना महीने का। अब ऐसे ही $10 करते हैं, आप 10 सब्सक्रिप्शन ले लो, आपका $100 कहाँ गया आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ये लोग बाय द टाइम जाने अनजाने में बोल रहा हूँ लेते जाते हैं, और इनको समझ नहीं आता कि यार ये मेरा पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। जितने भी लोग आ रहे हैं ना अमेरिका में, बहुत अच्छी कंट्री है यार ये, आपको आपकी सभी ड्रीम्स फुलफ़िल करके देंगी। लेकिन अगर
आप इस कंट्री को समझे नहीं ना, अच्छे टाइम से जो है ऑब्ज़र्व करना है आपको कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ ख़राब है। वो अगर आप सही टाइम पे समझ जाओ, आप यहाँ पे राजे हो। अगर आपको नहीं आई समझ तो भाई आपको इतना डिप्रेशन हो जाएगा इस कंट्री में, आप बोलोगे यार कहाँ आके फंस गया। तो इतनी रखता हूँ आज की वीडियो। आई होप आपको जो है थोड़ा एग्जाम्पल दे के मैंने समझा सका हूँ कि जितने लोग आना चाहते हैं किन चीज़ों का, ये 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। सबसे पहला आपकी हेल्थ, जान है तो जान है। दूसरा, डॉलर को कन्वर्ट मत करना, डिप्रेशन में जाओगे। तीसरा, अपनी जो मनी मैनेजमेंट है, जो आपने कमाई की वो कहाँ लग रही है, कहाँ जा रही है, उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ये 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ जो बंदा सीख जाएगा वो यहाँ पे आराम से मज़े वाली ज़िंदगी जी सकता है। वो बात की बात है कि आपको रिच कितना बनना है, कितना पैसा आपको कमाना है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक जो आपको आनी चाहिए वो ये थी। तो अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।